जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का गठन एवं सामान्य परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में MPSI, MP पुलिस, पटवारी, जेल प्रहरी और वन रक्षक के पेपर होने हैं। आगामी पेपर में ये क्वेश्चन आने की महत्वपूर्ण संभावना है। तो देखेंगे, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं पूछे भी जा चुके हैं। आए हुए क्वेश्चनों का हमने कलेक्शन किया है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अतः दोस्तों, कंटिन्यू रहेंगे, देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले आप बताएंगे, उसके पश्चात मैं बताऊंगा ही। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन प्रश्नों के बैकग्राउंड के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आगे पीछे की भी जानकारियाँ कुछ हम आपको बताते चलेंगे, जिनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ अधिकतम सीमा की बात हो रही है। अधिकतम सीमा को दो ही राज्य स्पर्श करते हैं, एक तो राजस्थान हो गया और दूसरा उत्तर प्रदेश। लेकिन देखेंगे, राजस्थान जो है तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक छूता है मध्य प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश जिलों के आधार पर सर्वाधिक छूता है। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अतः पीबी के द्वारा तो आंसर यही बताया गया है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये किस आधार पर है? सर्वाधिक जिलों के आधार पर है। और चूंकि राजस्थान को 10 ही जिले छूते हैं, लेकिन यदि कहा जाए एरिया के आधार पर तो सबसे ज़्यादा राजस्थान को ही छूता है एरिया के आधार पर। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति को ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? उत्तर प्रदेश। देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पास, देखिएगा, मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य। मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा स्पर्श करता है? क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिएगा, यदि सबसे कम की बात किया जाए तो गुजरात होता है, लेकिन यहाँ गुजरात ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ आप थोड़ा दोस्तों मैप के माध्यम से थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे। देखिएगा, हम मैप भी साथ में लिए हुए हैं आपको समझाने और समझने के लिए। देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे इधर से और इधर, ये देखेंगे उत्तर तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जो है तो यूपी है। यहाँ 13 जिलों को छूता है उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक सीमा है। फिर इधर देखेंगे राजस्थान की इस पर सीमा, उत्तर पश्चिम की ओर जो है तो राजस्थान है। तो ये क्षेत्रफल में यदि कहा जाए, यहाँ तक कि पूरा क्षेत्रफल जो है तो राजस्थान स्पर्श करता है। फिर इसके पश्चात और भी देखा जाए, यदि सबसे कम की ओर, तो देखेंगे ये गुजरात, इधर देखेंगे ये गुजरात की सीमा हो गई मध्य प्रदेश को जो छू रही है। तो सबसे कम तो यही है, लेकिन गुजरात चूँकि ऑप्शन में है नहीं। फिर देखेंगे तीसरा स्टेट यहाँ देखेंगे कौन सा, ये महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ से महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है। देखेंगे लगभग 9 जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र को छूते हैं, अतः ये भी नहीं है। देखेंगे गुजरात के बाद यदि कोई है सबसे कम छूने वाला तो कौन सा हो सकता है? ये छत्तीसगढ़ हो सकता है। मतलब मध्य प्रदेश, देखेंगे इधर छत्तीसगढ़ को केवल 7 राज्य, मध्य प्रदेश के 7 जिले जो हैं तो छत्तीसगढ़ को छूते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बना हुआ है उस ऑप्शन में कहा जाए तो सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। बात समझ में आ रही दोस्तों मेरी? समझेंगे, क्योंकि सबसे कम तो मध्य प्रदेश को गुजरात छूता है, गुजरात ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का नंबर, तो छत्तीसगढ़ होगा इसका सही आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर नहीं बना था? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब देखेंगे 1998 का समय आता है, 1998 में मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा नए जिलों के गठन की मांग होने लगी। तब पहली समिति का गठन किया गया था बीपी दुबे समिति, जिसके आधार पर पहली बार 10 जिलों का गठन किया गया था, जिन 10 जिलों में मध्य प्रदेश में 4 जिले से आए थे, बाकी के 6 जिले ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में चले गए थे। लेकिन
इन जिलों के 10 जिलों के गठन के पश्चात भी मध्य प्रदेश की जनता में असंतोष की भावना बनी रही और इन्होंने निरंतर मांग अपना रखा सरकार के पास। अतः सरकार ने पुनः 10 नए जिलों का गठन किया सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर। तो ध्यान देंगे, जो पहली समिति 1998 में 2 बार जिलों का गठन किया गया था। ध्यान देंगे 1998 में 2 बार, एक बार बीपी दुबे की अध्यक्षता में जिसमें 10 जिलों का गठन हुआ था, और दूसरी बार सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिलों का गठन किया गया था, जिन 6 जिलों में 3 जिले मध्य प्रदेश के हिस्से में आए थे और 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर कौन सा जिला नहीं बना था। मतलब यहाँ 3 जिले ऐसे होंगे जो सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर बने हैं, एक ही ऐसा होगा जो नहीं है। ऑप्शन है श्योपुर, नीमच, हरदा, उमरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? श्योपुर। श्योपुर ये बीपी दुबे की अध्यक्षता पर बना था। जब 10 जिलों का गठन हुआ था तब श्योपुर का गठन हुआ था। श्योपुर जिला किससे बना था? मुरैना से। दोस्तों याद रखेंगे, श्योपुर जिला जो है तो मुरैना जिला से अलग हुआ था। ठीक है। नीमच, हरदा और उमरिया जिलों का गठन सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर हुआ था। क्योंकि हमने बताया था कि 3 ही मध्य प्रदेश के हिस्से में थे, वही 3 जिले कौन से हैं? नीमच, हरदा और उमरिया हैं, जिनका गठन सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर किया गया था। देखेंगे नीमच जो है तो मंदसौर से अलग हुआ था, हरदा होशंगाबाद से अलग हुआ था और उमरिया शहडोल से अलग हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनसे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप याद रखेंगे। देखेंगे ये यहाँ पास मैप है, थोड़ा मैप देखेंगे। मैप में यहाँ आप देख सकते हैं ये चंबल संभाग है दोस्तों, ये श्योपुर, यहाँ मुरैना और भिंड जिले आते हैं। फिर देखेंगे ये ग्वालियर संभाग है आपका। फिर देखेंगे यहाँ उज्जैन संभाग है, ये देखेंगे इंदौर संभाग है, देखेंगे इधर भोपाल संभाग है, इधर नर्मदापुरम संभाग है, ये जबलपुर संभाग हो गया आपको, ये सागर संभाग हो गया। इधर देखेंगे सबसे पूर्व की तरफ, पूर्व और उत्तर की तरफ रीवा है और सबसे पूर्वी जो संभाग है शहडोल है। तो इस प्रकार से 10 संभाग आपके हैं मध्य प्रदेश के। ये मैप के माध्यम से आप कुछ बैकग्राउंड देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और देख सकते हैं, इधर यूपी लगता है, आप देख सकते हैं, इधर सीजी छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है, इधर देखेंगे राजस्थान का आता है, इधर देखेंगे गुजरात का आता है जीजे, और इधर जो है तो महाराष्ट्र का। ये देखेंगे इस प्रकार से ये एरिया है इनकी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सीख देंगे, देखते रहेंगे। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले गुजरात से सटे हुए हैं। देखेंगे ऑप्शन है झाबुआ, बी ऑप्शन है अलीराजपुर, सी ऑप्शन है झाबुआ अलीराजपुर और डी ऑप्शन है रतलाम झाबुआ। तो कौन से जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, MPPSC में भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात को स्पर्श करता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात को स्पर्श करता है? देखेंगे झाबुआ और अलीराजपुर, ये दोनों ऐसे जिले हैं। ऑप्शन सी सही होगा। झाबुआ और अलीराजपुर दोनों ऐसे जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। तो ये हमने थ्योरी की क्लास में बताया भी था कि कौन जिला किसको छूता है, कौन से जिले, जैसे झाबुआ जो है गुजरात और राजस्थान दोनों को ही स्पर्श करता है, और अलीराजपुर जो है तो गुजरात और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है? देखिएगा ये पुराना क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा था। इसका आंसर देखेंगे, यहाँ घाटी का नाम दिया हुआ है, सोवन घाटी, किरार घाटी, नर्मदा घाटी, मोहनिया घाटी। देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है राज्यों के बीच किरार घाटी को लेकर विवाद की स्थिति थी। छत्तीसगढ़ कह रहा था कि किरार घाटी ये हमारे हिस्से में आती है। मध्य प्रदेश सरकार कह रही थी कि ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है बल्कि ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। जब ये विवादित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आया। बताया गया कि किरार घाटी ये अनूपपुर जिला स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों का एक भाग है जो कि मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, किरार घाटी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो महत्वपूर्ण है, किस घाटी को लेकर विवाद था? किरार घाटी को लेकर, जो कि अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? बताइएगा कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात दोनों को ही छूता है। अभी हमने ऊपर बताया ही था दोस्तों कि क्वेश्चन ही आ गया, देखेंगे कौन सा जिला है जो राजस्थान को भी स्पर्श करता है और गुजरात को, तो वो जिला है झाबुआ, याद रखेंगे झाबुआ। देखेंगे कि थोड़ा यहाँ मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे यहाँ मैप देखेंगे, ये स्पेशली मैं एक और मैप रखा हूँ जो जिलों का मैप है, यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। देखेंगे यहाँ सबसे पश्चिम की ओर देखेंगे ये झाबुआ है आपका और ये अलीराजपुर है। अलीराजपुर एक ऐसा जिला है कि जो इधर महाराष्ट्र को छूता है और इधर गुजरात को छूता है। इसी प्रकार झाबुआ ऊपर है चूँकि, तो देखेंगे झाबुआ इधर गुजरात को छू रहा है और इधर देखेंगे राजस्थान को स्पर्श कर रहा है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से झाबुआ एक ऐसा ज़िला है, यहाँ देखेंगे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ गुजरात है और यहाँ राजस्थान है। गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों को छूने वाला ज़िला कौन सा है? झाबुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैप के माध्यम से भी हम समझते चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो अगला 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोस्तों आपको बताना है। यदि आपको याद होगा तो तुरंत आप आंसर बता देंगे। देखेंगे ऑप्शन 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों आपको पता है, चारों ऑप्शन पढ़ने से अच्छा ये है कि मैं आपको आंसर ही बता दूं। यदि आपको पता तो आप जान ही गए होंगे कि पहला आंसर ही सही है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कौन सा सही है? 21 डिग्री 6 मिनट जो कि बुरहानपुर जिले से स्पर्श करती है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि मुरैना जिला को स्पर्श करती है उत्तरी अक्षांश, फिर 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट कहाँ से गुजरती है? अलीराजपुर को स्पर्श करती है, और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि सिंगरौली को स्पर्श करके निकलती है। तो इस प्रकार से सही क्या है दोस्तों? भौगोलिक विस्तार जो है तो ऑप्शन ए सही है, याद रखेंगे ऑप्शन ए सही है। यहाँ आप मैप के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं, इस मैप के माध्यम से कि कैसे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे। सबसे लास्ट में इधर आपको दिख रहा होगा बुरहानपुर है, यहाँ 21 डिग्री 6 मिनट शुरू होता है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मुरैना यहाँ स्पर्श करती है। तो अक्षांश रेखा में हमको पता हो गया कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में मध्य प्रदेश है, और देशांतर रेखाओं में 74 डिग्री 9 मिनट जो कि ये अलीराजपुर को देखेंगे, यहाँ अलीराजपुर को स्पर्श करती है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य गुजरती है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी मिल जाती है? रेक्टेंगुलर, आयताकार मिल जाती है। यही कारण है कि विद्वानों ने बताया है कि मध्य प्रदेश की जो ज्यामितीय आकृति कैसी है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखेंगे 8वां क्वेश्चन है। 1 नवंबर सन 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ भी साथ में हुआ करता था दोस्तों। देखेंगे थोड़ा यहाँ पुनः एक मैप में हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा मैप के माध्यम से क्लियर हो गया। ये मध्य प्रदेश का वर्तमान मैप है। इस छत्तीसगढ़ जो है तो छत्तीसगढ़ इस प्रकार से जो है तो जुड़ा हुआ था 1956 में। फिर सन 2000 में छत्तीसगढ़ जो है तो मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है। कहना यह है कि सन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है और भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आता है, जिसमें 3 संभाग और 16 जिले चले जाते हैं मध्य प्रदेश के। अतः जिले और संभागों की संख्या भी घट जाएगी। कब? सन 2000 में। तो थोड़ा यहाँ आंसर क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल। तो 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, यहाँ देखेंगे 44, 34, 46, फिर देखेंगे 30, 82, 45, फिर देखेंगे 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर, और डी देखेंगे 44, 34, 45 है। तो कितना है दोस्तों? याद रखेंगे, हम मोबाइल नंबर जैसे आप याद करते हैं उस तरह हम आपको बता रहे हैं, याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 4, 43, 4, 46 वर्ग किलोमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। देखेंगे 4,
443,446 वर्ग किलोमीटर जो है तो अविभाजित मध्य प्रदेश का, या कहें 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। इसको थोड़ा ऐसा भी याद किया जा सकता है, देखेंगे 4 फिर इधर भी 4 और 3 से 3 दूनी 6, ऐसा कर देंगे तो आप ये भी लॉजिक लगा के आंसर याद कर सकते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल था। 443,446 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था अविभाजित मध्य प्रदेश का। 9वां क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पास, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कह सकते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, या कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें कौन सा जिला है? सिंगरौली। चूँकि आपको पता है कि सिंगरौली को लास्ट कौन सी छूती है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर स्पर्श करती है। तो यहाँ देखेंगे 82 डिग्री 48 मिनट जो है ज़्यादा है, और 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर जो है तो किसको स्पर्श करती होगी? सिंगरौली को। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों? सिंगरौली होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पास बताया जा रहा है, महत्वपूर्ण है, देखिएगा दोस्तों। सही मेल नहीं है, ऑप्शन है हरदा, बैतूल, दमोह, निवाड़ी, बड़वानी, अलीराजपुर, अनूपपुर और डिंडोरी। तो इसमें सही मेल बताना है कि कौन सा सही मेल है, सॉरी सही मेल नहीं है। तो देखिएगा 3 ऐसे ऑप्शन है इसमें हैं कि जो इनका मेल होगा। अब ये कैसा मेल है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा, लॉजिक यहाँ पास देखेंगे इसका ये है कि 2 जिले चूँकि इसमें ऑप्शन में है, अतः ये एक ही संभाग के जिले होंगे, और जो एक संभाग का जिला ना हो जिले ना होंगे, युग्म ना होगा, वही गलत आंसर होगा, मेल सही ना होगा। तो हरदा, बैतूल जो है तो होशंगाबाद संभाग में आते हैं, अतः ये सही मेल है। दमोह, निवाड़ी ये जो है तो सागर संभाग में आते हैं, अतः ये भी सही है। बड़वानी, अलीराजपुर ये दोनों ये भी इंदौर संभाग के हैं जिले, अतः ये भी सही हैं। अनूपपुर और डिंडोरी ये ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं होगा, यही मेल नहीं खा रहा है, अतः क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? डी होगा। देखेंगे कैसे होगा, क्योंकि अनूपपुर जो है तो शहडोल संभाग में आता है और डिंडोरी जो है तो जबलपुर संभाग में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास थोड़ा देखेंगे, सबसे पूर्व की ओर देखेंगे कि सबसे पूर्वी जिलों में यहाँ देखेंगे कि सिंगरौली, सीधी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी है। डिंडोरी जो है 2012 तक जो है तो शहडोल संभाग में आता है, और 12 के पश्चात जो है तो ये जबलपुर संभाग में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों मैप के माध्यम से भी क्लियर करते रहेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1981 को निम्नलिखित में से किसे राजकीय प्रतीक घोषित नहीं किया गया था? राजकीय मछली, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष। बताइएगा दोस्तों, 1 नवंबर 1981 को याद रखेंगे। मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको कि 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का 25वां वर्षगांठ था, या कह सकते हैं 25वीं जयंती मनाई जा रही थी, या कह सकते हैं कि सिल्वर जुबली। ठीक है दोस्तों, सिल्वर जुबली या कह सकते हैं रजत जयंती मनाई जा रही थी। उस अवसर पर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष को राजकीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था। किसको? राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष को प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए बचा, राजकीय मछली। इसी को राजकीय प्रतीक घोषित नहीं किया गया था। कब? 1 नवंबर 1981 को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 1 नवंबर 1981 को निम्नलिखित में से किसे राजकीय प्रतीक घोषित नहीं किया गया था? तो किसे नहीं किया गया था? राजकीय मछली घोषित नहीं हुई थी, बल्कि राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ या कह सकते हैं जब रजत जयंती मनाया जा रहा था, तब इसको राजकीय घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि राजकीय मछली मध्य प्रदेश की महासीर है, याद रखेंगे, जो कि नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम टोर है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आगे हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये पार्ट ए है,
पार्ट बी और पार्ट सी भी हम बनाएंगे। मध्य प्रदेश गठन से संबंधित अभी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेष बचे हैं, उनको आगे की वीडियो में हम बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहें दोस्तों, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।